तो कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। थंबनेल जानकर देखकर आप जान गए होंगे कि वीडियो में क्या रहने वाला है। बहुत से लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा? हमारा सोच लो जो 1 साल में है बीए के या सेकंड ईयर में है या थर्ड ईयर है, तीनों साल में था। इस लोग को भी लेकर परेशान हैं और बहुत से लोग तो इसलिए परेशान हैं क्योंकि एग्ज़ाम का डेट नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं, यही कंटिन्यू क्या करते हैं, कमेंट करते हैं और सही बात है भी है कि आखिर अब नहीं तो कब आपका एग्ज़ाम होगा? क्योंकि लगभग 3 से 4 मंथ हो गया आपका एग्ज़ाम का डेट नहीं आया, शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है, तो सभी लोग बोर हो रहे हैं। सबकी तैयारी अच्छी चल रही है, सब परेशान हैं कि जल्दी से क्या एग्ज़ाम डेट आए। ठीक, तो उसी संदर्भ में ये सारी हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप आपको बताएँगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है? और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपका है कि देखो स्ट्रैटेजी तो आपकी बन गई है पूरी, हमको पता है बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि एक आरटीआई वायरल हो रहा है। बहुत एक लड़की हमको भेजी थी स्टूडेंट, वो बोल रही थी कि सर ये बताइए कि आरटीआई जो है ये फ़ेक है या रियल है? तो मैं बता दूँ जो आरटीआई भेजा गया था फ़ेक था। ठीक, वो आरटीआई आपका फेक था। ऐसे आरटीआई नहीं आती है। आरटीआई जो आती है मेल के थ्रू आती है, उस पे पूरा सब स्पेसिफाई रहता है। जिसने ये आरटीआई को फैलाने की कोशिश की थी वो एकदम फैला नहीं पाया अपने स्तर से, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें जो थी हैं वो सचिवालय की थी। उसने कहीं भी पिकअप भवन यानी कि जो हमारा यूपी 8380 का जो आपका हेडक्वार्टर है, मैं आपको पहले आरटीआई का दिखाता हूँ। आरटीआई है कहाँ पर वो, ये देखिए। ये आरटीआई बहुत वायरल हो रही थी, ये आरटीआई बहुत वायरल हो रही थी। मैं बता दूं जो यूपी 8380 का हेडक्वार्टर है, ठीक है, जो यूपी 8380 का हेडक्वार्टर है ये आपके लखनऊ गोमती नगर में पड़ता है। यूपी 8380 का जो हेडक्वार्टर है यानी कि हेड ऑफिस है ये आपका लखनऊ में गोमती नगर में पड़ता है। वहाँ पर एक है, उस बिल्डिंग का नाम है पिकअप भवन। तो कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है, तो अगर यूपी ट्रिपल एस सी कोई भी अपना नोटिफिकेशन निकालता है तो उस पर पिकअप भवन जरूर लिखा होता है, क्योंकि इसका जो ऑफिस बना है वो पिकअप भवन बना है। लेकिन इसमें कहीं भर भी पिकअप भवन का कोई जिक्र ही नहीं है। इसमें दिखा है चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, यहाँ पर मुख्यमंत्री सचिवालय की बात की गई है। यहाँ पर कोई आरटीआई का मतलब ही नहीं है। ये पूरी तरह से क्या है, ये पूरी तरह से फेक है, ठीक है। मैंने उससे बोला भी था ये फेक है। जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आती है तब तक अफवाह फैलाना बेहद ख़राब है। मैं सोच रहा था कि ऐसा चीज़ वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन बहुत से लोग के कमेंट आते हैं मेरे, इतना ज़्यादा व्हाट्सएप पे कमेंट आते हैं कि मैं बहुत से लोगों का रिप्लाई नहीं कर पाता। तो लोग सोचते हैं कि सर के पास, सर को क्या एटीट्यूड है, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो मैं क्या बता दूं, मेरे चैट से बहुत सारे लोग रहते हैं जिनका ऊपर चैट में एसएमएस होता है, मैं रिप्लाई कर देता हूं। और जिन लोगों को इश्यू है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर फिर से मैं बता रहा हूँ, 94 50 11 92 35 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं जिसको भी कोई किसी प्रकार का इश्यू है, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप डिस्कस करेंगे। पहले मैं बता दूं, देखो तो सभी के मन में है कि सर 1 साल में होना चाहिए कि 2 साल में सोशियोलॉजी होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि हेड सर्बियंट यानी कि आपका जो क्या है, ये आपकी 2693 के लिए वैकेंसी आई थी। और उसमें क्या है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। और देखिए, बैचलर डिग्री इन आर्ट्स विथ सोशोलॉजी अथवा सोशल वर्क, इसमें कहीं पर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये नहीं लिखा था कि आपका पहले साल होना चाहिए या दूसरे साल होना चाहिए या तीसरे साल होना चाहिए। यानी कि ये नोटिफिकेशन भी नहीं लिखा था, नोटिफिकेशन अभी ऐसा नहीं लिखा था। तो समझ लीजिए ऐसा है कि आपके पास ज़्यादातर मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके पास तीनों साल में सोशोलॉजी नहीं है, यानी कि मेचोरिटी ज़्यादा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उन लोगों के पास बीए सोशोलॉजी में रहा है जिनके पास 1 या 2 साल में सोशोलॉजी था, तीसरे साल नहीं था। बहुत कम लोग हैं जिनके तीनों साल में था। तो मैं आपको बता दूं, जब इस प्रकार की कोई शंका वाली बात होती है, यानी कि कह लीजिए हाँ या ना, हाँ ना वाली, तो उसमें बहुत से लोग जब मान लो शॉर्टलिस्ट होंगे डीवी के लिए, तो वहाँ पर मैक्सिमम लोगों के पास मान लो सोशोलॉजी तीनों साल नहीं था, तो वहाँ पर मेचोरिटी देखी जाएगा कि भाई किसमें क्या होगा कि नोटिफिकेशन में कहीं भी स्पेसिफाई नहीं था कि 3 साल 2 साल 1 साल होगा। तो लोग जब वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, बवाला खड़ा होगा। कहेंगे सर आपने नोटिफिकेशन में तो कहा ही नहीं था। अगर वो मान लो तीनों साल लेते हैं तो ठीक ठाक, मान लो अगर 1 साल 2 साल तीनों साल के लेते हैं तो ठीक है। अगर उन्होंने कहा होगा कि हम तीनों साल में अगर सोशोलॉजी होगा तब लेंगे, तो वहाँ पर हंगामा खड़ा होगा। जब हंगामा खड़ा होगा तो क्या होगा, कोई कोर्ट जाएगा, कोई कचहरी जाएगा, इसमें क्या होती, भर्ती फंस जाती है, ठीक। इसीलिए ये नोटिफिकेशन में इशू था। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपके 1 साल भी है, 2 साल में भी है, 3 साल में है, तो आप कुछ को निराश नहीं होने देना, लगातार तैयारी करना है, ठीक है। अगर आपको देखो, आप जब 4 मंथ तैयारी कर चुके हैं तो 2-3 महीने अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो 2-3 महीने और एग्ज़ाम कर लीजिए। अब एग्ज़ाम को क्वाइट मत करिए,
ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम जल्दी होगा। जल्दी मेरे कहने से मतलब ये 2 मंथ पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होना पाएगा, देख लेना, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट नहीं आया है। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद लगभग 45 से 60 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम होना है। ठीक, तो आप बिल्कुल तैयारी करते रहिए। अब और मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं यही सोच रहा था मैं गूगल करके देखूँगा। मैंने जब गूगल कर किया तो गूगल में वही बात फिर निकल के आ रही है। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, सामाजिक गृह विज्ञान, पोषण बाल विकास में स्नातक की पास होना चाहिए, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ये तीनों आपके पास यानी कि होनी चाहिए, इसमें भी कहीं भी स्पेसिफाई नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, देखो ये फिर हमारा क्या था, ये नोटिफिकेशन था, ये नोटिफिकेशन था यूपी त्रिपल मुख्य सेविका का। इसमें देखो क्या कहा गया है, अनिवार्य सदस्यता उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा पुष्टाहार सेवा निम्नलिखित अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विद्यालय से एक विषय में समाजशास्त्र या समाज कार्य, गृह विज्ञान या पोषण बाल विकास की कला की स्नातक अवधि, यानी कि वही बात फिर इसमें घूम फिर के आ रही है। हमारा क्या था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन था। इसमें भी कहीं पर 1 साल 2 साल 3 का सील का जिक्र है ही नहीं। तो आपको मान के चलिए, किसी का अगर एक पास 1 साल का है वो भी एग्ज़ाम देने को पाएगा तो पाएगा, ठीक है, और उसका डीबी टेस्ट होगा, फिर जो वहाँ पर होगा देखा जाएगा। क्योंकि इसने क्या किया है, आयोग की एक गलती है या जो भी है, उसने कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया है। इसलिए तैयारी आप करते रहिए, क्योंकि लगातार आप 4 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो 2-3 महीने और तैयारी कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, मैंने RTI को फेक बता ही दिया कि RTI क्या है, ये पूरी तरह गलत है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर कुछ बात करते हैं हम आपसे कुछ क्वेश्चन के बारे में। एग्जाम की स्ट्रेटजी कैसे बताएं, तो आपको मैं बता चुका हूँ। एग्जाम डेट ना आने से हो रहे हैं बोर, जाहिर सी बात है, सभी लोग के सर ये कमेंट रहते हैं, सर एग्जाम की डेट बताइए। मैं ऐसे कैसे अफवाह बता दूँ कि आपका एग्ज़ाम 10 तारीख को होगा, 10 जनवरी को होगा, 20 जनवरी को होगा, 20 फरवरी को होगा। मैं ऐसे कैसे अफवाह फैला दूँ, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें हम आपके सामने रखते हैं जो ऑफिशियल न्यूज़ हो, ऑथेंटिक हो, यानी कि वेल सर्टिफाइड नोटिस हो, कहीं से हम एरा गैरा उठा के ना ले आएँ। इसीलिए हम आपको कोई भी एग्ज़ाम की डेट, शॉर्ट लिस्ट की डेट, कोई भी डेट नहीं बताते हैं। मैंने भी RTI 2 डाला था, एक डाला था कि सर बताइए टोटल फॉर्म कितना पड़ा है, और दूसरा मैंने ये डाला था कि सर बताइए शॉर्ट लिस्ट की डेट कब आएगी। लेकिन उधर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। अगर आता तो मैं आपको तुरंत बताता, क्योंकि यूपी ट्रिपल का जो काम रहता है बहुत ही लेट रहता है। 2018 का एक पेपर हुआ था वीडियो का एग्ज़ाम, वो अभी आज तक नहीं हो पाया है। एक बार हुआ था, रद्द हो गया है, लोगों का सिलेक्शन हो गया था, शादी भी तय हो गई थी, सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या हो, भर्ती रद्द हो गई। तो इस प्रकार देखने को मिलता है यूपी ट्रिपल आयोग कितना भ्रष्ट है, ठीक है, बहुत समय इसमें लगता है। तो आप समझ लीजिए, ये लास्ट बार जो वैकेंसी फिलअप हुई थी वो 2005 में हुई थी, उसके बाद अब वैकेंसी आई है, तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एग्ज़ाम को क्रैक करने की, ठीक है, एग्ज़ाम को क्रैक करने की ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एग्ज़ाम को क्रैक करनी। 2693 पद कम नहीं होते हैं, और इसकी अच्छी खासी सैलरी भी है, और बाद में आपका प्रमोशन भी अच्छी पोस्ट पे होता है, CDPO की पोस्ट पर, ठीक है। CDPO जो पोस्ट हमारी होती है, इसमें लोग PCS को क्रैक करके आते हैं तब CDPO बनते हैं। लेकिन आप अगर मुख्य सेविका के पद पर चयनित होते हैं तो आपका जो प्रमोशन होगा वो आपका CDPO पद पे होगा, ठीक, अच्छी खासी जॉब वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। अब वही हमारा मैंने बता दिया कि सोशियोलॉजी आपका 1 साल का रहेगा, 2 साल का रहेगा, ये इशू नहीं है साहब। आप पढ़ाई करिए, आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें मेच्योरिटी काफ़ी उन लोगों की है जिनके पास 1 साल में रहा या 2 साल में रहा है। तो वहाँ पर जब भीड़ होगी, हंगामा होगा, सर ने आपने तो कहा ही नहीं था, नोटिफिकेशन में बताया ही नहीं था सर 1 साल होना चाहिए, 2 साल में, तो वहाँ पर लोग क्या करेंगे, हंगामा करेंगे, फिर वही भर्ती कोर्ट जाएगी, ये सब होगा, वही दुनिया भर की नौटंकी होने वाली है। लेकिन आपको इस सब चीज़ों से जो बता रहे हैं कोर्ट जाएगी, वैसे जाएगी नहीं, मतलब हम बता रहे हैं कि प्रोसेस होता है यार। जब वहाँ पर लोग खड़े होंगे, हल्ला हंगामा करेंगे, सर ने आपने नोटिफिकेशन में कहा नहीं था लेकिन यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं, तो लोग कोर्ट चले जाते हैं। तभी क्या होती है, जो भर्ती प्रक्रिया होती है बहुत लेट लतीफ़ हो जाती है, ठीक है। एग्ज़ाम कब होगा मेरे हाथ में नहीं, मैंने बता सकता एग्ज़ाम कब होगा। RTI फेक या सही मैंने बता दिया, फेक है। शॉर्टलिस्ट कब तक आएगी, RTI मैंने डाला था, उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। जनरली शॉर्टलिस्ट जो RTI आता है, कुछ इस प्रकार का RTI आता है साहब, कुछ इस प्रकार का RTI, अगर कोई RTI डालता है तो इस प्रकार का RTI आता है, ठीक है, इस प्रकार का RTI उसके मेल पे आता है। जनरली RTI का जो रिप्लाई होता है इस प्रकार का होता है, ठीक है, इस प्रकार का, देखिए। और मैं बता दूं, मैंने बता रहा कि जो हमारा यूपी ट्रिपल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, लखनऊ में है, गोमती नगर में है, और पिकअप भवन में है। वही देखिए, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UP SSC पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ, ये पूरा क्या है, UP ट्रिपल जो हेडक्वार्टर है उसका ये हेडक्वार्टर है, यानी कि हेड ऑफिस है,
गोमती नगर पिकअप। मैं यहाँ पर गया भी हूँ क्योंकि यूपी पेट का जब अराउंड 2020 का 21 का एग्ज़ाम हुआ था, तो हम वहाँ से निकल रहे थे, तो देखा तो वहाँ पे एक साथ सारी बहुत सारी खड़ी थी। इसमें क्या आए थे, ओमार सीट आए, तो मैंने देखा था वहाँ पर पिकअप भवन में। तो यहीं लखनऊ में पड़ता है, गोमती नगर पॉलिटेक्निक चौराहा है, उससे आगे जाइएगा वहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये था, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे आशा करते हैं। और लगातार अपनी पढ़ाई करते रहिए, डेली रिवीजन करिए। अब आपके पास पर्याप्त मटेरियल है, आप लगातार पढ़ाई करते रहिए। एग्ज़ाम डेट कब आएगी इसका कोई मतलब नहीं, जब आएगी आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाना है, ये मान के चलिए। किसी प्रकार का आप अगर मान लो कोई दूसरा भी फॉर्म डाले हैं, किसी दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका भी तैयार करिए। ये आपका ऑलरेडी तैयार हो चुका है। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और देते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आज जो क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।